तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। ठीक है। तो अपन पशु परिचर की भर्ती के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। मैंने आपको लगभग आधा सिलेबस समझा दिया था। ठीक है। अपन राजस्थान के भूगोल के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ठीक है। तो राजस्थान की कृषि मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। और जो आप ये नंबर अपने हिसाब से लगा लेना ना, मैंने एक दो डाल रखा है मेरे साथ में। ठीक है। और राजस्थान की प्रमुख सिंचाई सिंचाई योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना ना, चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए, इन सब सब सिंचाई किस किस नदी से, कौन कौन से बांध पर सिंचाई परियोजना में काम आता है, कौन जो आपके पानी पीने या फिर किसी शहर को पानी के लिए लाभ पहुंचाती है, ये नदियां और योजनाएं कुछ इसमें प्रमुख सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत पड़ेंगे अपन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब राजस्थान का पशुधन क्या है। ठीक है। राजस्थान में जो पशुओं की जनसंख्या है ना, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। पशुओं की जनसंख्या और कितने पशु हैं, ठीक है, उनकी गणना, है ना। पशुधन क्या होता है, मेन बात तो पशुधन। ठीक है। पशुधन से मतलब है कि जैसे कि अपन ने आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में बहुत लोगों के पास गांव में 10 10 12 12 गायें में से रहती थी, तो उनको बहुत समृद्ध या बड़ा आदमी माना जाता था गांव का। तो अभी भी उधर बीकानेर चूरू क्षेत्र में उधर की तरफ जाते हैं ना आप, तो उधर बहुत सारी गायें मिलती है ना। तो उधर आज भी सिस्टम वैसा ही है। अपन राजस्थान वाले अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको गाय 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 का, है ना, जिसे गांव माता बोला जाता है, बैल को शंकर भगवान के वह सवारी के रूप में पूजा जाता है, उस प्रकार उनका सम्मान भी करना चाहिए हमें, क्योंकि आप उनसे दूध अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए। ठीक है। तो उनको छोड़ो, फिर है ना, ये पशुधन होता है। ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या, है ना, जो हम राजस्थान की जनसंख्या है ना, 2011 के अनुसार, है ना, और भी जो अभी नई जनगणना होगी उसके अनुसार, है ना, इन सबको पढ़ेंगे अपन। ठीक है। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन क्या क्या होते हैं ना, राजस्थान के जैसे जल ऊर्जा ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ना, और भी जो संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, प्राकृतिक संसाधन, कृत्रिम संसाधन, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब राजस्थान में खनिज संपदा, राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे अभ्रक लोहा, है ना, बेरे ये एल्यूमिनियम, है ना, और शीशा जस्ता, है ना, संगमरमर, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे भाई। कहाँ से कौन संगमरमर कहाँ का, मरकाना, मकराना, है ना, मकराना प्रसिद्ध होता है ना। ठीक है। आपके ताजमहल में कहाँ का संगमरमर लगा हुआ है, पता है किसी को? ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, है ना। राजस्थान के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के उद्योग कौन कौन से, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है ना, जो कच्चे माल के उद्योग हैं, है ना, वो किस पर निर्भर करते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन कौन से उद्योग हैं, ठीक है ना। राजस्थान में परिवहन, जो आप बसों में बैठ के इधर उधर जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, तो परिवहन के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब राजस्थान में मरुस्थलीकरण से क्या मतलब है, आपने थार का मरुस्थल का नाम सुना होगा। राजस्थान में जो मरुस्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन सा मरुस्थल है। अपना तो राजस्थान का तो सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, आपको पता है। ठीक है ना। और अब ये जो आपकी ज्योग्राफी थी ना, लगभग लगभग खत्म हो गई, और उस क्लास में क्या है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज नहीं आ रही थी, तो एक दो टॉपिक छूट गए होंगे, मैं उनको बाद में बता दूंगा ज्योग्राफी की। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन राजस्थान की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। अब राजस्थान की हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, पहले बात है हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री बोला किसे जाता है, ठीक है, जो अपने पहले महाराजा राजा हुए, वो बहुत बड़े कांड करके फिर चले गए ना, उन्होंने मुगलों को बहुत भगाया था। ठीक है ना। तो जैसे कि शिवाजी शिवाजी ने भी मुगलों को बहुत परेशान किया था, है ना। और एक महाराणा प्रताप, जो भी कभी उनके अधीन स्वीकार नहीं करी, है ना, अकबर को बहुत दौड़ाया। 1553 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, पर वो अनिर्णायक रहा था। फिर उसके बाद 6 साल बाद दिवेर का युद्ध हुआ था, किसी को पता है क्या? पर उसके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। उसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों को बहुत बुरे तरीके से खदेड़ा था, है ना, और वो युद्ध निर्णायक रहा था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। तो ठीक है, तो अपने राजा बहुत मानते हैं ना। ठीक है। प्रमुख राजवंशों को पढ़ेंगे, है ना, इनमें महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। सांस्कृतिक का मतलब जैसे कि अभी चित्तौड़ में विजय स्तंभ, है ना, कीर्ति स्तंभ का निर्माण, तो उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। गोइल
मेवाड़, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। ठीक है, इन सब की जो ये है विरासत है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिहार वंश है, चौहान वंश है ना, अजमेर, रणथंभौर, जालोर, सिरोही, बूंदी, है ना, कोटा बूंदी, बूंदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और परमार वंश, आबू, जालोर, मालवा व वागड़। ठीक है, उसके बाद में राठौड़, मारवाड़, अब खचवा वंश। ठीक है, जालोर यहाँ पर 2 बार आ रहा, तो ये मत समझना है 2 बार क्यों आ रहा है। एक किले पे 2 व्यक्ति राज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है चीज का। ठीक है, तो अब राजस्थान की हिस्ट्री में ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अभी कुछ और बच रहे हैं, उनको भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इन सब में से ऐसा नहीं है कि इन सब में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना, एक एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसलिए अब आपको जो टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन, या फिर आप खुद घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको रामायण की तरह पढ़ के पटक दिया। उसको जब आप पढ़ो ना तो टाइम दिया करो। हर चीज को अगर टाइम दोगे ना आप, तो वो 100% रिजल्ट देगी। क्योंकि अगर अपन किसी चीज को पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो उसको 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपने को याद हुआ ही नहीं है ना। एक बार में ऐसा पढ़ो कि लगभग अपन दूसरी बार उसका रिवीजन करें ना, तो अपने को कंटेस्ट याद हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ना है अपन को, ऐसे नहीं पढ़ना है बस उठाई किताब, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। अरे कॉपी पेन लेके पढ़ा करो। ठीक है, ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। जो एक हिस्ट्री के टॉपिक्स बच रहे थे अपने, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक राजस्व। ठीक है, जो मध्यकालीन राजस्थान है उसमें प्रशासनिक जो राजाओं का जो राज्य था, है ना, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके पास कितना धन था, उनके बारे में पढ़ेंगे, राजस्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति तो सबको पता ही होगी। ठीक है ना, 1857 का प्रमुख शहीद कौन था? है मुकालानी, है ना। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी? 10 मई मेरठ से शुरुआत हुई थी, नसीराबाद छावनी के द्वारा। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, इतना तो पता होगा आपको, है ना। और ये राजनीतिक जागृति समाचार पत्र, ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जो राजनीतिक समाचार पत्र था, है ना, जैसे कि राजनीतिक जागृति समाचार पत्र था, ये राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उस टाइम की, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनजातीय आंदोलन। अब जनजातीय आंदोलन से क्या मतलब है? जैसे कि सहरिया जाति के द्वारा आंदोलन, भील, ठीक है, और भी धाकड़, जानते हो धाकड़ों, जानते हो ना, हम खुद धाकड़। ठीक है, तो जो अलग अलग जनजातियां थी, सहरिया, भील, अग्रासिया, है ना, इनके द्वारा आंदोलन किए गए थे, तो उन्हें जनजातीय आंदोलनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आपके किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन का जनक कौन था पता है किसी को? ठीक है, मैं बताऊंगा सब, टेंशन मत करो आप। ठीक है, प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी पता है किसी को? गोकुल भाई भट्ट। हाँ, यही था क्या? जमनालाल बजाज था? वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जो प्रजामंडल है ना, वो भी पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ। 7 चरण कौन कौन से हैं पता है किसी को? नहीं पता होगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व, यूं चर्चिल, महिलाएं, देख लो यहाँ पे भी अपनी इज्जत नहीं, महिलाओं के बारे में पूछा जा रहा है। अपनी तो लगभग वो सब वजूद खत्म कर दिया इन लोगों ने। महिलाओं को इतना महत्व दिया जा रहा है, क्या अपन इंसान नहीं? ठीक है, पर ये सब गलतियां आपकी है जो आपको महत्व नहीं दिया जाता। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने कुछ काम किए होंगे, आप खुद के बारे में झांक के देखिए कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तभी आपको महत्व नहीं दिया जा रहा। जो ये बेबस लाचार हो चुके थे, अब इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, दिया जा रहा है। हर जगह आप देखिए महिलाएं आगे से बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए मैं सबसे ये कहूँगा कि अपन भी अपने आप को सुधारें, दूसरों के बारे में ना सोचें कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हो, आपको खुद पे कितना विश्वास है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। पता है मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। मुझे लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा वो सा, अरे जैसा वैसा तुम सोचो मैं वैसा हूँ, है ना। अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बच्चा बुरा, ठीक है। मैं अपनी जिंदगी पे फोकस करता हूँ। हाँ, गलतियां मैंने भी की है, टाइम खराब मैंने भी किया है, सब करते हैं। पर एक टाइम होता है सबका, उस टाइम पे आके समझ जाना चाहिए। हाँ, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, आपको भी होना चाहिए। तो अपन ये नहीं है कि उन जो गलतियां अपन कर चुके हैं या फिर अपन ने पहले पढ़ाई नहीं की तो अभी टाइम है। टाइम है आपके पास, समय है। अगर समय निकल गया तो कुछ नहीं होता। पता है, आप कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हो। क्यों? कुछ अंग्रेज आए थे, पता है किसी को? आया था ना, उन्होंने 100 साल के लगभग राज किया अपने भारत पर। क्या देखे गया आप? गुलामी। पहले आप राजाओं की अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उसके बाद राजाओं की, आज राजनेताओं की कर रहे हो। उसी तरह अगर अपन कुछ, अब अपन सोच लें मैं ये अकेला आंदोलन करूंगा तो क्या होगा, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को सुधार लो तो लगभग लगभग आपको देखकर दूसरा इंसान सुधर जाएगा ना। तो कम से कम ये नहीं है कि मैं आपको ये सुधरना फुधरना उधरना नहीं, बस पढ़ना है बस, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये समय देखें कि अपना समय क्या चल रहा है, ठीक है, और उनको पढ़ें, क्योंकि जो गलतियां हमने की है वो आप ना करें, है ना। ठीक है, कि एक टाइम होता है कि आप मतलब लगभग इंसान को लगता है कि हाँ, कि अब इस टाइम में तो मुझे मौज मस्ती करना चाहिए, ठीक है। ये मौज मस्ती का टाइम नहीं है आपका। लगभग हाँ है, लगभग अरे पढ़ो ना, मस्ती भी करो। 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, और 8 घंटे सो। इकट्ठे 8 2 16 3 घंटे 24 घंटे होते हैं पूरे। कौन कहता है यूपीएससी और ये बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करने के लिए 24 घंटे पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ लो। अब 8 घंटे भी ऐसे थोड़ी पढ़ना है। 8 घंटे पढ़ने का मतलब होता है कि 8 घंटे आप के सामने बुक हो, और बुक के सामने आप हो, और आपके हाथों में कॉपी हो और पेन चल रहा हो, उसका मतलब होता है पढ़ना। ऐसे नहीं कि रामायण पढ़ ली, याद हुआ तो ठीक है, रिविजन किया तो ठीक है, ऐसा नहीं करना। मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं बोले 1 घंटे पढ़ता हूँ तो कॉपी पेन हाथ में होता है। रिविजन करता नहीं, क्योंकि रिविजन हो जाता है मेरा। मैं जो पढ़ता हूँ वो या तो दूसरे को पढ़ा देता हूँ या फिर खुद उसका रिवीजन कर लेता हूँ एक बार। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि पढ़ा आपने क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने रिवीजन कितना किया है ना। ये आपके सक्सेस को तय करता है। ये नहीं कि अपन पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, परसेंटेज बना रहे हैं। अरे आपकी परसेंटेज 80 बन गई, 90 बन गई, अरे 100 बन गई, क्या इनको बाद में पूछ रहा है कोई? यही पूछते ना बेटा क्या कर रहा है। अरे औकात पूछते अपनी, क्या करते हो, नौकरी करते हो नहीं करते? आपने बोला कुछ नहीं, बस कोटा में पढ़ाई कर रहा हूँ बस। क्या सोचते हैं लोग, अरे उठाई गई कर रहा होगा। अरे आपका टाइम निकल गया जब एक बुक चलती थी, आज ये की सब्जेक्ट की 10 बुकें चलती है, पता है किसी को? पर इन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ देना है, क्योंकि वो टाइम अलग था। उनके टाइम एक बुक का महत्व बहुत था, आज के टाइम 10 बुकों का महत्व वही है जो उनकी एक बुक का महत्व था। क्योंकि उस टाइम एकदम एजुकेशन बिल्कुल वीक थी, है ना। शिक्षा लगभग गांव में जानते नहीं थे लोग। अंग्रेज हैं जो लोग को पढ़ने देते थे, राजा हैं जो गुलाम रखते थे। अगर सैनिक पढ़ गया तो वो राजा बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए पहले तो भाई राजसव था, है ना। अब तो लोकतंत्र है, और खाई का लोकतंत्र, कौन सा भारत? आप कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है। कल राजाओं की गुलामी करी थी, अंग्रेजों की करी थी। 2 अंग्रेज आए थे जो आपको हिंदू मुस्लिम करके चले गए, पर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने उनकी तो सुनी अब तक। हिंदू मुस्लिम करने के चलने लगा, आपने दो देश बना दिए, 2 भाइयों को अलग कर दिया। क्या किया? क्या कम से कम सोचा तो होता? आप गांधी जी को गलत गलत बताते हैं, क्यों बताते हैं लोग बाग गांधी जी को गलत? गांधी जी गलत थे क्या? गांधी जी बिल्कुल गलत नहीं थे। उन्होंने क्या किया? आप हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, लोग कट रहे थे, मर रहे थे, है ना, इधर उधर आपकी बहन बेटियों की इज्जत उछाली जा रही थी, क्या वो अच्छा था?
ये सब देखने में अच्छा लग रहा था क्या? ये सब गांधी जी को बुरा लगा होगा, तभी तो उन्होंने देश को अलग कर दिया। गांधी जी ने बोला था, हाँ, कहा था उन्होंने कि गांधी बाबा तूने हमको एक मौन हथियार दिए, दोनों हाथ सूज गए पर, दोनों गाल सूज गए पर हमने ना वार किया, है ना? कि आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े मान हो तुम बापू, इस संपूर्ण भारत में विश्व की शान हो तुम बापू। कि तूने तूने कहा था बापू कि इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। पर बटाना उनको भी मजबूरी में देश के टुकड़े करने पड़े, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, आज भी कर रहे हो। अभी राम मंदिर बना दिया तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम चलती है, चलती रहेगी। इसमें नुकसान किसका? अपना हो रहा है। अपन जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लोग हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, तो अपने बारे में अपन खुद को सोचना पड़ेगा। तो फॉरगेट द पास्ट, फोकस इन द फ्यूचर। तो आज से एक वो बना लो कि पढ़ने में तो सब पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, अरे 5 या 4 ही घंटे पढ़ो, मेरी मानो तो। मैं तो नहीं पढ़ता ना, ठीक है? तो पर आप पढ़ना, ठीक है? आप 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 6 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ो। इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ा कितना है आपने, ठीक है ना? 5 चीज़ें कंपेरिजन में, 5 चीज़ें छोड़ दो आप जिंदगी में, सब सही होगा। पहला तो सुबह मंदिर जाओ, उठ के नहाओ धो मंदिर जाओ। मंदिर भी नहीं जा सकते, लाइब्रेरी जाओ। लाइब्रेरी भी नहीं जा सकते, जिम जाओ, है ना? जिम में जाओ। जिम नहीं जा सकते, योग कर लो। योग नहीं कर सकते, खेल लो। ये 5 चीजें नहीं कर सकते आपकी लाइफ में, आप इनमें से एक ही कर लो। मंदिर जाओगे, आपका अध्यात्म बढ़ेगा, है ना? फिर बूढ़े हो के आपको कोई जरूरत नहीं राम राम जपने की, ठीक है? लाइब्रेरी जाओगे, बुक्स, ज्ञान बढ़ेगा। लाइब्रेरी जाने का मतलब ये नहीं कि आप जॉब लग के आओ, ठीक है? जिम जाओगे, शरीर बनेगा। योग करोगे, रोग दूर होंगे। खेलोगे, कैरियर बनेगा। तो मंदिर, लाइब्रेरी, जिम, योग, खेल, 5 चीजें आज में याद रखो। एक और जोड़ लो, सम्मान, व्यवस्था, सेवा करो लोगों की, कुछ तो मिलेगा, ठीक है? तो जय श्री कृष्णा, आज के लिए इतना है।